धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है, और वो धूल को आप ऐसे ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा, वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। पर मान लो वो धूल में थोड़ा सा पानी मिल गया, तुम्हारे झटकने से झटकेगी? जम के तो बोलो। कपड़े में धूल जमी थी और उस पर पानी लग गया तो वो झटकेगी? क्या हो गई? वो अभी तक धूल थी, पानी लगते से ही वो मिट्टी हो गई, कपड़े में चिपक गई। अब वो झड़ने वाली नहीं है, धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ करना। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना हो जाती है, उसकी पूजन अर्चना। वो मिट्टी, वो धूल थी, पर अब वो मिट्टी बन गई पानी लगने के बाद। और याद रखना, धूल को झटका जा सकता है पर मिट्टी को झटका नहीं जा सकता। मिट्टी चिपक जाती है शरीर से तो फिर उसको धोया जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है, उसका पूजन हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। कब बनी वो मिट्टी? जब उसमें पानी लग गया। जब उसमें पानी लगा तो वो मिट्टी बनी। पानी लगने के बाद वो मिट्टी बनी, नहीं तो वो धूल थी। उसी तरह संसार में जितने मनुष्य का जन्म होता है, जितने मानव जन्म लेते हैं, वो भी धूल की तरह हैं। पर जब भक्ति का जल उसमें मिल जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जल, शिव महापुराण की कथा का जल, सत्संग का जल जब उसे लग जाता है तो वो मनुष्य फिर धूल नहीं रहता, वो एक मिट्टी की तरह एक मूर्ति बनकर संसार में पूजा जाता है, पूजा जाता है। फिर वो धूल नहीं रहा। जब तक शिव की शरण में नहीं आए, जब तक भगवान शंकर की शरण में आप नहीं आए, जब तक शिव की शरण में आप नहीं पहुंचे, तब तक धूल थे। कोई ने झड़ा दिया, झटका दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने अपशब्द कह दिए, कोई ने ताना दे दिया, कोई ने गाली दे दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, और आप मन से दुखी हो गए, आप हृदय से दुखी हो गए, आप हृदय से, नेत्रों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आप दुखी हो गए, दुखी। पर जब शिव की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की करुणा हो जाती है, जब मेरे ओघड़दानी दया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल, अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल आपके शरीर के इस आत्मा को, चित्त को छूता है, फिर आप केवल साधारण नहीं रहते, आप धूल नहीं रहते, आप कुछ श्रेष्ठ बन जाते हो, आप कुछ खास बन जाते हो। और जब आप में श्रेष्ठता आ जाती है, आप जब कुछ खास बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, आप में कुछ अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर जितना संसार में रहने वाला मानव है, जितना मनुष्य, दुनिया के जितने लोग हैं, फिर आपका आदर, सम्मान, सत्कार करना प्रारंभ कर देते। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? क्या बना चला रहे हो? श्रेष्ठता कब आई? श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? श्रेष्ठता कब मिली? जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के निर्मल भक्ति का जल आपको और हमको प्राप्त हुआ। जब भगवान की अविरल भक्ति का जल आपको और हमको मिला, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी रे तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती शंभो 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 तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। उसकी भक्ति का जल, शिव की अविरल भक्ति का जल हमको छूता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन। फिर भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा जो एक लोटा जल आप भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं वो शिव को प्रिय।